नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और मैं इस समय गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद क्षेत्र में हूं और यहां आप देख रहे हैं मेरे पीछे जितनी भीड़ है, ये सुबह सुबह वोट डालने के लिए जा रहे हैं या तो वोट डाल भी चुके हैं बहुत सारे लोग। और जैसा माना जा रहा था कि सर्दी का टाइम है, लोग सुबह के टाइम नहीं निकलेंगे घरों से, लेकिन ये सब मामला लोगों का ऐसा ही रहा। आप लोगों का जोश और उत्साह देख रहे हैं। मेरा भी वोट यहीं पर है और मैं अपना वोट कर चुका हूं। जो लोगों से मेरी बात हुई है, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए लोग हैं, उनका कहना यह है कि इस चुनाव में हम कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि जो सीएम फेस है, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो कौन बनेगा। और लोगों का कहना यह है कि हम मुख्यमंत्री देखकर चुन रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हमने 5 साल इनका कार्यकाल देखा है, सबसे बड़ा मुद्दा महिलाएं हो या युवा हो या मैंने जो लोगों से, स्थानीय लोगों से बात की है, उनके लिए मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। सबके मुंह पर एक बात है कि योगी जी के शासन में 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहा। उसके पहले की सरकारों में लूटपाट हुआ करती थी, लोग शहरों से गांव जाया करते थे, तो उसी समय में उनके रास्ते में लूटपाट हुआ करती थी। महिलाएं जितनी मिली हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ हमारी सुरक्षा, छेड़छाड़, ये सब चलता रहता था, जो योगी शासन में आने के बाद ये रुक गया है। तो एक बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का है, वहीं आपको बताएं जो महीने में 2 बार राशन लोगों को मिला है, लोगों का कहना यह है कि ये योगी शासन में पहली बार ईमानदारी से 2 बार राशन मिला है। पहले की सरकारों में राशन को लोग राशन डीलर ही खा जाया करते थे, गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता था। जैसा कि आप जानते हैं, राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा था 1 रुपया ऊपर से चलता है तो लोगों तक 10 पैसे पहुंचते हैं। ये हाल पहली सरकारों में था। तो मैंने कुछ युवाओं से बात की है और उन युवाओं का भी ये कहना है कि योगी जी ने जो वादे किए थे 2017 में, जो इनका चुनावी घोषणा पत्र था, उसको यदि आज देखें तो पूरे वादे किए हैं। और इसीलिए जो संकल्प पत्र अब आया है, उस संकल्प पत्र में जो बीजेपी ने संकल्प लिया है, यानी जो वादे किए हैं घोषणा पत्र में, लोगों का कहना है कि हमारा विश्वास बना है कि ये वादे भी योगी जी जरूर पूरा करेंगे। और इसलिए जैसे कि आपको बताएं, एक बड़ा आकर्षण का केंद्र से घोषणा पत्र में है, और वो है कि युवाओं को ये कहा गया है कि मेधावी छात्र जो होंगे उनको स्कूटी मिलेगी, लड़कियों को, और टैबलेट दी जाएंगी, जो अभी भी दी गई है, स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो युवाओं का फिर भी ये कहना है कि स्कूटी मिले ना मिले, टैबलेट मिले ना मिले, नौकरी मिले या ना मिले, ये बड़ा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं। जो युवा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, सुशासन, और कुछ बुजुर्ग लोगों का तो ये भी कहना है कि राम मंदिर भी हमारे जहन में है, कि राम मंदिर जिस सरकार ने बनवाया है, जिसकी वजह से सारी मुसीबतें दूर हुई और काशी कॉरिडोर बना रहा है, ये है योगी जी। तो योगी जी के चेहरे पर वोट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कि आप देखिए, जिस उत्तर प्रदेश को ये कहते थे कि यहाँ जातीय समीकरण चलता है, लोग जातियों में बटे होते हैं और अपनी जाति देखकर वोट कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में, मेरी जितनी उम्र है 50 साल के लगभग, मेरी उम्र में, मेरी याददाश्त में, ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री को देखकर वोट किया जा रहा है। और कोई कोई तो प्रधानमंत्री को देख करके ये कह रहे हैं कि मोदी जी की जो पार्टी है वो योगी जी की पार्टी, भाजपा को हम वोट दे रहे हैं। माने देश के मुद्दे भी लोगों के ध्यान में हैं कि जो राष्ट्र है, जो देश है, इसके हित में जो काम कर रही है वो बीजेपी है। और बीजेपी की सरकार हम उत्तर प्रदेश में यदि बनाएंगे तो जितने विकास अब हुए हैं, जिस क्षेत्र में मैं हूं साहिबाबाद में, यहीं पे आप देखिए पास में हवाई अड्डा बना है, और उस हवाई अड्डे के बनने से अगले आने वाले दिनों में लोगों का कहना है कि फ्लाइटें जाया करेंगी, तो यहाँ क्षेत्र का विकास होगा। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, लोग कहते हैं कि हम अगर जाएं तो रात को 12 बजे भी आएं तो यहाँ जिप्सी खड़ी मिलती है पुलिस की, और पुलिस का व्यवहार भी पहले से बदलाव है। तो मुख्यमंत्री के बदलने से लॉ एंड ऑर्डर बदलता है, लोग बदलते हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुलाजिम हैं, जैसे कि बिजली विभाग, मेरा घर खुद इस एरिया में है, तो एक बिजली भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे याद है अखिलेश के सरकार में कि 6-6, 8-8 घंटे बिजली की कटौती हुआ करती थी, और गर्मी के दिन में अगर लाइट चली गई, ट्रांसफार्मर जल गया, तो उसको बदलवाने के लिए चंदा इकट्ठा होता था कि भैया जेई को देना है, और पहले इकट्ठा करो, 3 दिन तो कम से कम लगेंगे ही। आज के समय में ये जो उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं, इसको ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रहे हैं, जो उत्साह
लोग वोट डालने निकल रहे हैं। मतलब लोगों ने नौकरी ड्यूटी आज की छोड़ी है, कुछ लोगों ने दिहाड़ी मजदूरी छोड़ी है। लोगों का कहना है कि योगी जी का चुनना बड़ा जरूरी है, एक एक वोट महत्वपूर्ण है। और इस मौके पर मैं भी ये उत्तर प्रदेश के फर्स्ट फेज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें मैं लोगों को आह्वान करना चाहूँगा कि शाम 6 बजे तक वोटिंग है। जो लोग 6 बजे तक लाइन में लग जाएंगे उन सभी को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकले, आपकी एक एक वोट कीमती है। वोट की कीमत को समझिए, घर में बैठे नहीं रहना है, क्योंकि एक वोट से एक बार अटल जी की सरकार गिरी थी। ऐसा ना हो कि आप घर में निश्चिंत बैठे रहें कि जी योगी जी की सरकार तो बनी रही है, हम वोट डालें या ना डालें। लेकिन नहीं, इससे फर्क पड़ता है। और आपका एक वोट कम से कम आपके जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो सरकार है, इन्होंने जो काम किए हैं उसके ऊपर एक मोहर लगेगी। आपकी तरफ से भी ये तसल्ली रहेगी कल को जब सरकार बनेगी कि मैंने भी सरकार बनाने में अपना सहयोग किया है। तो सभी से आग्रह करूंगा, घरों से निकले, अधिक से अधिक वोट डालने निकले, और आपका एक वोट ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की नई दिशा और दशा क्या होगी। और इस तरह से मैं आपको बताऊं, जिस तरह से पूरा गाजियाबाद का जो क्षेत्र है, मैं अभी लोनी भी होकर आया हूं सुबह, तो लोनी का जो क्षेत्र है वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था शुरू में, और ये लग रहा था कि जातिगत आधार पे ये चुनाव होगा। और वहाँ लेकिन देखने में ये मिल रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने मन बनाया है। उनका कहना यह है कि अभी तक जातिगत आधार पर वोट होता रहा, जिसका लाभ ऐसे लोग उठाते रहे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में देखा कि जिस तरह से भाई भतीजावाद चला, भर्ती होती थी तो उस भर्तियों में लिस्ट बना करती थी चचा जान के यहाँ। और आज की डेट में जो लोनी क्षेत्र है, मैंने देखा कि वहाँ कहते थे कानून व्यवस्था वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। तो लोगों का कहना यह है कि अब हमने मन बनाया है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अब आगे राजनीति में जगह नहीं है। योगी बाबा जी ने जिस तरह से कंट्रोल किया है वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है ही है। जो कैंडिडेट का चुनाव करने वाले लोग हैं, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो कैंडिडेट को देख ही नहीं रहे। ये मैंने लोनी में भी देखा है, ये मैं साहिबाबाद सीट की भी बात बता रहा हूँ, गाजियाबाद की भी बता रहा हूँ। गाजियाबाद सुबह सुबह होके आया हूँ, और मुरादनगर सीट वहाँ भी, मतलब गाजियाबाद जिले की जो सीटें हैं वहाँ मुद्दा जो है वो कैंडिडेट नहीं है, मुद्दा है सीएम कौन बनेगा। तो सीएम बनने की बात में अगर देखूं, मेरी वहाँ गाजियाबाद में कुछ युवाओं से बात हुई, जो युवा हैं वो ये कह रहे थे कि देखिए जो मायावती जी का शासनकाल था उस समय जो सरकारी नौकरियां लगी वो 90,000 के करीब लगी थी, ऐसे आंकड़े अभी उपलब्ध हैं गवर्नमेंट के। इसी तरह अखिलेश यादव के टाइम में जो नौकरियां लगी वो 2 लाख के करीब लगी। और आज जो योगी आदित्यनाथ जी के शासन में सरकारी नौकरियां लगी हैं वो सरकारी आंकड़े हैं 4 लाख के करीब नौकरियां लगी हैं, और 3 लाख संविदा पे अलग, यानी टोटल मिलाकर 7 लाख। इसमें जो नौकरियां हैं वो सबके सब गाजियाबाद से मुझे ऐसे कैंडिडेट मिले जिनकी नौकरियां अभी पुलिस में लगी। जेल आरक्षी की भर्ती हुई थी 5,000, उसमें बच्चे मिले। वो कहते हैं 1 रुपया रिश्वत नहीं देना पड़ा, और बिना रिश्वत के आम गरीब बच्चों की नौकरियां लगना, ये वो कहते हैं योगी के अलावा और किसी शासन में हो नहीं सकता था। नहीं तो अभी अधिकतर जो सरकारें रहती थी इसके पहले एमएलए का बच्चा नौकरी पे लग गया, कोई एमपी का लग गया, कोई मिनिस्टर का लग गया, सिफारिश है, या जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे नौकरी पर लगते थे। लेकिन योगी जी के शासन काल में जैसा लोगों का कहना है कि 4 लाख वैकेंसियों में, मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, तो गाजियाबाद से ही 150 बच्चों का उसमें चयन हुआ है। और मकान की बात मैं करूं तो गाजियाबाद में घुघना एक क्षेत्र है, वहाँ गरीब लोगों को मकान, और मेरे पड़ोस में यहाँ पसोंडा गाँव है, मैं पसोंडा गया था, तो पसोंडा के जो निवासी हैं वहाँ मैं आश्चर्य में रह गया। पहली बार मैंने देखा कि मुस्लिम वर्ग भी वो बीजेपी को वोट कर रहा है। मैंने कहा भाई आप तो कभी भी समाजवादी पार्टी या अन्य जगह जाते थे, ये बीजेपी की तरफ, योगी जी की भगवाधारी की तरफ झुकाव आपका कैसे है। तो वहाँ मुझे मुस्लिम कैंडिडेट जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे उन्होंने बताया कि इस पसोंडा गाँव में 900 लोगों को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया आवास का मिला है, और महीने में 2 बार राशन। तो वो कह रहे हैं कि भाई क्यों ना दें, कहते हैं भाई जिसका खाया है उसका तो कम से कम हमें वसूल करना पड़ेगा ना। कह रहे हैं हम वो वादा खिलाफी वाले लोग नहीं हैं। और ये जो बदलाव है, आप देखिए कि अभी तक हम वीडियो देखते थे कि मुस्लिम वीडियो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम तो योगी जी को वोट देंगे।
मुझे लगता था ये फर्जीवाड़ा है, ये शायद पार्टी वालों ने खुद ही किसी को पैसे वैसे दे के बना दी होगी। लेकिन अब मैं रियलिटी चेक करके आया हूँ, बूथ पर होके आया हूँ, और वो मैंने बात की लोगों से, तो कह रहे हैं देखो जी हमारे मकान बनाने का पैसा मिला है, पहले तो मिलता नहीं था, मिलता था तो आधा मिलता था, 1 लाख रुपए दो, 2 लाख लो, आधा कमीशन। लेकिन इस सरकार में कमीशन खोरी नहीं है, क्योंकि ऊपर जो सीएम बैठा था वो ईमानदार था, और इसलिए लोगों को उम्मीद बनी है। जो अभी पसोंडा गांव की मैं घटना बता रहा हूं आपको, जब 900 मकान मिले हैं तो जो बाकी रह गए ना, वो कहते हैं भाई पड़ोसी का बना तो अगला नंबर मेरा भी है। तो अगली बार सरकार अगर ऐसी आएगी तो मेरा भी नंबर आएगा, ये जो विश्वास है लोगों का कि यार, और ये तो सच है, अगर मेरे पड़ोसी को उज्ज्वला योजना में गैस मिली है और अगला पड़ोसी अभी इंतजार में है, लॉटरी सिस्टम है कि भाई अगली बार नंबर तो सबका आना है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है इसका वादा है कि सबको मकान, कोई बिना छत के ना रहे, कोई बिना गैस के ना रहे। अब चूल्हे पे बनाने का सिस्टम खत्म, गांव में और शहरों में भी शौचालय जिसके पास नहीं है उनको शौचालय मिला है। तो मैं गांव की बात कर रहा हूं, गांव जो साहिबाबाद क्षेत्र के हैं वहां मेन मुद्दा शौचालय का है। महिलाएं कहती थी हमें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था जंगल में, जो अब नहीं जाना पड़ रहा है। तो शौचालय के लिए बिना भेदभाव, मैंने जो पसोंडा का उदाहरण दिया वो इसलिए दिया कि योगी जी को ये कहते हैं भाई वो तो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, भगवाधारी हैं। नो डाउट वो हिंदू हैं और हिंदू होने में गर्व महसूस करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जब सीएम बन जाता है तो किस तरह से काम करता है वो हमने देखा। पसोंडा के जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो कह रहे हैं जी हमें तो बिना भेदभाव के जिस तरह से मकान बनाने के लिए, शौचालय के लिए, उज्ज्वला योजना, खाते में पैसे और राशन, ये जो मिला है ये बिना भेदभाव मिला है। कौन किसका वोटर है पहले सरकारें ये देखती थी कि ये अच्छा मेरा वोटर नहीं है, इसने मुझे वोट नहीं दिया, इस मोहल्ले से, इस गांव से मुझे वोट नहीं मिला। इधर की सुविधा, बत्ती बंद कर देते थे पहली सरकारों में तो कि लाइट नहीं आएगी भाई, इस गाँव ने हमें वोट नहीं दिया। लेकिन योगी जी के टाइम में ये भेदभाव खत्म किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये जो काम हुआ है इसके आधार पर लोग वोट कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से बता रहा है, लोगों का रुझान बता रहा है, कम से कम गाजियाबाद जिले की जो सीटें हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिख रही हैं। वंदे मातरम।